आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके अनुसार हमारा देश चलता है और उसी की रक्षा करने के लिए हम चौथा स्तंभ हैं इस लोकतंत्र का। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी रहते हैं। बात करते हैं एक नई बीट यानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि बीजेपी भी दो फाड़ नजर आती है। बीजेपी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के दो भागों में नजर आती है। एक भाग वो है जो योगी जी के साथ है, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के योगी जी के साथ नजर आता है कि भाई ठीक है, अब योगी जी को अगर चैलेंज किया है तो फिर देखा जाएगा इस बार आर या पार। जो योगी जी के काल नियमी वाले बयान को वायरल भी कर रहे हैं, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन एक तबका वो है जिसने सोचा कि ये मौका है। और क्योंकि योगी जी के सताए सिर्फ विपक्ष में या दूसरे लोग नहीं हैं, सत्ता में भी ऐसे कई लोग हैं जो योगी जी के सताए हुए हैं। योगी जी के रहने से उनकी बहुत ज्यादा नहीं चल पाती। उनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। केशव मौर्य बेहद करीबी हैं अमित शाह साहब के। इतने करीबी हैं कि अमित शाह साहब एक वक्त उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने को तैयार थे, उनके जहन में था। तो केशव मौर्य इतने मजबूत हैं कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्हें एमएलसी बना करके विधानसभा भेजा गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो केशव मौर्य हारे जीते रिलेवेंट रहने की कोशिश करते हैं। अब जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ और ये पूरी सरकार की तरफ से नोटिस लगा करके ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, हम आपको नहीं मानते शंकराचार्य, आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, क्योंकि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता तब तक हम आपको शंकराचार्य नहीं मानेंगे। वहीं केशव मौर्य जो खुद प्रयागराज के रहने के वाले हैं और वो पहुंचे रविवार को प्रयागराज, वहां सर्किट हाउस में रुके और सर्किट हाउस में रुकने के बाद केशव मौर्य ने एक बयान दिया जिसकी चर्चा बहुत तेज है। और इतनी तेज चर्चा है कि दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो सियासी कॉरिडोर्स हैं उनमें गर्माहट हो गई है और बड़ी तेज गर्माहट हो गई है। आपको बताएं कि जो केशव मौर्य हैं उनसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने परम पूज्य भगवान शंकराचार्य कहा। एक तरफ योगी सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं, हम नहीं मानते, साबित करो। वहीं केशव मौर्य परम पूज्य शंकराचार्य कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं कि वो स्नान करें। और केशव मौर्य ने यहां तक बोल दिया कि अगर उनसे कहा जाएगा तो वो अविमुक्तेश्वरानंद जी को मनाने की, समझाने की कोशिश करेंगे और ससम्मान अपना हाथ पकड़ करके उनको संगम स्नान के लिए ले जाएंगे। तो केशव मौर्य जो योगी के खेमे के नहीं है, वो एक अलग संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे रविवार को रात पत्रकारों ने पूछा कि शंकराचार्य विवाद में सरकार से स्तर से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है कि बात खत्म कर दी जाए। उस पर केशव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री से जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भगवान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी स्नान कर दें और मुझे कहा जाएगा तो मैं खुद उनको मनाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाकर विवाद खत्म करने की प्रार्थना कर रहा हूं, शीश झुका करके। योगी कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है, केशव मौर्य कह रहे हैं कि मैं शीश झुका करके भगवान शंकराचार्य। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बट गई है। अब यह कहा जाए कि केशव मौर्य तो ब्राह्मण नहीं है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मण लॉबी। अच्छा, ब्राह्मण लॉबी का कौन है? ब्रजेश पाठक ने अब तक कोई बयान नहीं दिया शंकराचार्य वाले मामले में। वो ना बुरा बन रहे हैं ना भला बन रहे हैं, वो चुपचाप न्यूट्रल रहते हैं। वो ज्यादा अगर बोलेंगे तो योगी जी के बुरे बनेंगे और नहीं बोल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज उनको कुछ ना कुछ कह ही रहा होगा अंदर से लोग, क्योंकि जिस तरीके से वहां प्रयागराज में पिटाई हुई शिष्यों की और छोटे छोटे बच्चे जो हैं
जो सन्यासी उनकी पिटाई हुई है, वीडियोज आए हैं, वो वायरल हुए हैं, हमने भी वहां जाकर उनसे बात की, तो उनमें तो बहुत रोष है। जो उनका रोष है तो फिर बात तो यहां रुकेगी नहीं, अब बात आई है तो बड़ी दूर तलक जाएगी। तो हम पहले चाहते हैं कि आप जरा केशव मौर्य जी को सुने कि केशव मौर्य जी क्या कह रहे हैं। कह रहे मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि केशव मौर्य लगभग मन बना चुके थे कि वो जाकर के शंकराचार्य जी को मनाएंगे, खुद उनसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के और उनको स्नान कराएंगे। लेकिन कहीं से एक फोन आता है और वो फिर नहीं जाते हैं, वो बयान देते हैं। सुनिए केशव मौर्य ने क्या कहा। कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है, मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनको सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। तो आपने केशव मौर्य को सुना। केशव मौर्य तो साफ प्रार्थना, भगवान, चरण स्पर्श, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। वही योगी कह रहे हैं कि तुम कौन हो, शंकराचार्य हो या नहीं हो, साबित करो और ये बताओ कि तुम्हारा टेंट यहाँ क्यों लगा रहे। और वहां पर आपने देखा ही 2 दिन पहले वहां पर शाम को कुछ अराजक तत्व आ गए, आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा करके वहां से माहौल खराब करने की कोशिश की। तो ये एक मामला। अच्छा, इस बारे में आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अपने शिविर में, जो उनका शिविर है वहां पर गणतंत्र दिवस है, संविधान देश में लागू है, तो उन्होंने झंडा फहराया, झंडारोहण किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केशव मौर्य जी का बस चले तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते, उनको डांटा जा रहा है, यहां आने नहीं दिया जा रहा, एक समझदार नेता को दबा दिया गया है। ये बात शंकराचार्य जी ने कही केशव मौर्य के बारे में। तो शंकराचार्य भी केशव मौर्य जी को लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, केशव मौर्य चरण स्पर्श कर रहे हैं, और इन सब चीजों को देख करके एक खेमा है जो आग बबूला है। वो खेमा है योगी आदित्यनाथ का खेमा। यहां तक कि आपको वो वीडियोस तो हमने दिखाए थे ना कि कैसे उनके शिविर पर घुस आए थे आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा करके। अच्छा, आई लव बुलडोजर बाबा के नारे का मतलब क्या है? मतलब बुलडोजर बाबा तो मतलब क्या बुलडोजर चलवा दें शिविर में शंकराचार्य जी के? तो जो मागा क्राउड है वो भी सरदर्दी पैदा कर रही है योगी आदित्यनाथ के लिए। पर हम चाहते हैं कि वो विजुअल्स फिर आपको दिखाएं, फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। I love bulldozer बाबा, I love पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, तो ये तस्वीरें आपने देखी, तो आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, ये सब नारे लगाते हुए ये लोग शंकराचार्य जी के शिविर में घुस गए। अच्छा, ये जो कथित हिंदू संगठन के लोग हैं, इन्हें घुसने में बड़ा मजा आता है। कभी ये बर्थडे पार्टीज में घुस जाते हैं, कहीं ये रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं,
कहीं ये शादी बारात में घुस जाते हैं, शंकराचार्य जी के शिविर में घुस जाते हैं, और हर जगह जाके उनको गुंडागर्दी करनी है। कभी कभी जो हम कहते हैं ना कि लगता है कभी कभी पुलिस ही हिंदू संगठन है और हिंदू संगठन ही पुलिस बन गई। अच्छा, वहां पर बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, बहुत सारे बैनर पोस्टर हम दिखा भी नहीं रहे हैं। 2-3 चीजें हैं, अब अंदर की एक कहानी बताते हैं आपको। देखिए, उस दिन जो हुआ 9 तारीख का वाकया है, मौनी अमावस्या का दिन है। रथ से शंकराचार्य जी जा रहे थे, उन्हें रोका गया, उनसे कहा गया भाई किसी का प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है, आप उतरिए रथ से और पैदल जाकर के स्नान करिए। इसका विरोध शिष्यों ने किया, धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की होने के बाद में पटक के पीटे गए शंकराचार्य जी के शिष्य। जाहिर सी बात है, पुलिस से थोड़ा धक्का मुक्की कर लोगे, तुम कौन हो? पुलिस जो चाहे करे। वीडियो देखा कि नहीं अलीगढ़ वाला आपने? पुलिस चाहे चाकू रख के फिर चाकू बरामद भी कर ले। वीडियो देखा ना आपने? सुबह हमारे यहाँ पर चल रहा है वो वीडियो अलीगढ़ वाला, जो अलीगढ़ में पुलिस ने एक चाकू प्लांट किया, फिर तलाशी लेने के लिए नौटंकी की, फिर चाकू जब बरामद कर लिया। अरे तुम तो चाकू रखे हुए हो, ये तो हथियार रखे हुए हो, चलो जेल। स्क्रिप्ट, लाइट, कैमरा, एक्शन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में अब थोड़ा सा शांति बनाए हुए है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तबका ये भी कह रहा है कि जो 9 तारीख को हुआ वो हो गया था, शंकराचार्य जी को वो नोटिस नहीं देना चाहिए था कि आप साबित करो कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो। जब आप ये नोटिस दिया गया तो शंकराचार्य जी के पास मीडिया इकट्ठा हो गया, और मीडिया कवरेज इतना ज्यादा हो गया कि जितना ज्यादा मीडिया कवरेज होता गया उतना ज्यादा शंकराचार्य का भी प्रचार होता गया। प्रचार होता है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं वो तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो पसंद कर रहे हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं। कुछ तो वहां पर पहुंच गए, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कट्टर भक्त थे, अब बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। तो प्रचार का तो असर इधर भी होता है और उधर भी होता है। तो जितना शंकराचार्य जी का प्रचार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नोटिस दे करके किया, उसके बाद फिर शंकराचार्य जी का जवाब, तो फिर मीडिया में उनके इंटरव्यूज भी आएंगे, हम भी गए, हमने भी इंटरव्यूज किए। उसके बाद फिर एक और नया नोटिस, आप ये बताइए कि आपके लोगों ने, आपके शिष्यों ने लॉ एंड ऑर्डर को क्षति पहुंचाई, तो आपका यहाँ शिविर क्यों रहने दें, ये भी आपने कर लिया। तो जब आप ये सब सारे काम कर रहे हो, खुद ही नोटिस दे रहे हो, और मीडिया कवरेज के लिए आप इनवाइट कर रहे हो कि शंकराचार्य जी वाले मामले में मीडिया कवरेज हो, उनके इंटरव्यूज हो, क्योंकि आप ये नोटिस लगा रहे हैं, तो आप खुद एक फॉर्डर जो है वो शंकराचार्य जी के सामने रख रहे हैं। अच्छा, एक तो तस्वीर तो शंकराचार्य जी वाली है, दूसरा एक वहां सतुहा बाबा है जो बेहद करीब है योगी आदित्यनाथ जी के, उनको बढ़िया शिविर मिला हुआ है। उनके यहाँ खुद प्रयागराज के डीएम जाके रोटी सेक रहे थे, तो वहां पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। तो उनको बांटो और हमको डांटो वाली बात हो जाती है। माफ कीजिएगा, शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो, लेकिन भावनाएं जैसी भी हो व्यक्त करनी चाहिए। तो ये मामला जो है बहुत गर्म हो गया है, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और जा भी रही है। इस पूरे मामले में अब विपक्ष को ही मौका मिला है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी इन सब वीडियोस को सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल कर रहे हैं। अब यहां पर चुनौती योगी सरकार के सामने है कि माघ मेला अभी 5 दिन और है, तो 5 दिन तो कम से कम शंकराचार्य जी का शिविर रहने वाला है, वो वैसे ही ऊपर रहने वाले हैं, और उनकी बीच में तबीयत भी खराब हुई, उनके साथ सेंटिमेंट भी जुड़ रहे हैं। अब तक पिटाई मुसलमानों की होती थी तो योगी जी जिंदाबाद, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट, कट्टर सनातनी। अब पिटाई शंकराचार्य जी की हो रही है या उनके लोगों की हो रही है, वो ब्राह्मण हैं, तो फिर अब क्या करें? कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ खुल के आलोचना कर रहे हैं, कुछ दबी जबान में आलोचना कर रहे हैं। तो अब इसका असर क्या होगा? क्योंकि अब तो हर चीज इस बात से तय होती है कि कोई चुनाव जीत रहा है नहीं जीत रहा है। खैर, वो एक अलग एक सामाजिक पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है, और इसमें दो जो है मिक्स हो गए हैं। तो इस बार योगी जी को चुनौती उन्हीं के समाज से है, संत समाज से है। वो भी भगवा, शंकराचार्य जी भी भगवा। शायद कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अगर मामले को 9 तारीख को हुआ, 10 तारीख को ही योगी जी को अपने लोगों को भेज करके शंकराचार्य जी को समझा देना चाहिए था, मिल लेना चाहिए था, बात करके स्नान करवा लेना चाहिए, तो बात इतनी आगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हर चीज पे यू कैन नॉट फाइट एवरी बैटल, हर लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। ये हमें किसी ने बहुत पहले सिखाया था,
शायद ये सब लोग बड़े लोग हैं, अगर कहीं उनके लोग सुन रहे हो तो ये ज्ञान जरूर हमसे ले लें। यू कैन नॉट फाइट एवरी बैटल। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।